10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन के एक शहर साउथहैम्पटन से आरएमएस टाइटैनिक अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क के लिए चलना शुरू करता है और इस जहाज़ के अंदर दुनिया के बड़े बड़े एक्टर, फोटोग्राफर, बिजनेसमैन एंड मिलियनर्स बैठे हुए हैं जो टाइटैनिक जहाज़ से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। इस आरएमएस टाइटैनिक जहाज़ के बारे में दुनिया भर में मैगजीन छप चुकी हैं कि ये जहाज़ एक अनसिंकेबल जहाज़ है, यानी ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन ये अपने चलने के मात्र 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 11:40 पर एक बर्फ़ की चट्टान से टकरा जाता है और टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 पर ये हमेशा हमेशा के लिए डूब जाता है। तो कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या घटित हुआ जिस वजह से टाइटैनिक जहाज़ अटलांटिक ओशन के अंदर समा गया। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशियन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एंड इंजीनियरिंग अलेक्जेंडर द पिन्हो अल्हो ने बताया कि अगर इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो ये डिज़ाइन के आधार पर डेवलप हुआ पहला जहाज़ था। जहाज़ में कई वाटर कंपार्टमेंट बनाए गए थे जिससे जहाज़ का कोई कमरा पानी से अगर भर भी जाए तो वो दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। व्हाइट स्टार उस कंपनी का नाम है जिस कंपनी ने इसे बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस जहाज को लेकर, उन्होंने ओपनली कहा था कि ये जहाज एक अनसिंकेबल जहाज है, यानी ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। इस जहाज की लंबाई 269 मीटर एंड ऊंचाई 50 मीटर से भी ज्यादा थी और पानी के स्तर से डेक तक की ऊंचाई 18 मीटर थी। जहाज में ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन और एक लो प्रेशर वाला पर्सन्स टरबाइन था जो प्रोपेलर को घुमाने का काम करता था। टाइटैनिक में 29 बॉयलर लगाए गए थे जो 159 कोल ऑपरेटेड भट्टियों से जुड़े हुए थे। टाइटैनिक में जो पैसेंजर के लिए फैसिलिटीज दी गई थी उसने 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज को कहीं पीछे छोड़ दिया था। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास में स्विमिंग पूल, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, टर्किश स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिक स्विमिंग पूल और एक कैफे का बरामदा था। फर्स्ट क्लास के कमरों को अलंकृत ईंट के तख्तों, महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट से सजाया गया था और इस जहाज में बिजली से चलने वाली 3 लिफ्ट और सेकंड क्लास के कमरों में एक लिफ्ट मौजूद थी। टाइटैनिक में एक बड़े लेवल के करंट सिस्टम की फैसिलिटी थी जो स्टीम से चलने वाले जनरेटर से पूरे जहाज में फैले बिजली के तारों के जरिए टाइटैनिक में बैठे हर पैसेंजर को वो फैसिलिटी देती थी जो एट अ टाइम उसे चाहिए होती थी। 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज दुनिया के बड़े बड़े एक्टर, फोटोग्राफर, बिजनेसमैन एंड मिलियनर्स को लेकर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए चलता है, जिसे देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे क्योंकि लोगों में बहुत एक्साइटमेंट थी टाइटैनिक को जाता हुआ देखने की। उनको क्या पता था कि हम इस टाइटैनिक जहाज को पहली और आखिरी बार देख रहे हैं। टाइटैनिक को अपने सफर के शुरू होने के मात्र 2 दिन बाद आइस वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। कैप्टन स्मिथ एंड व्हाइट स्टार कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को बार बार इन्फॉर्म किया जा रहा था कि टाइटैनिक के रास्ते में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, इसलिए वो जहाज को थोड़ा स्लो स्पीड पर चलाएं। अटलांटिक ओशन में बर्फ के पहाड़ मौजूद होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर हर समय ठंडी समुद्री जलधाराएं बहती रहती हैं जो बर्फ के पहाड़ बना देती हैं, लेकिन जहाज के कैप्टन स्मिथ जहाज की स्पीड को कम नहीं करते हैं। बताया जाता है कि व्हाइट स्टार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया था कि जहाज की स्पीड कम नहीं करना है। दरअसल ये दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 के दशक में शुरू हुआ ये ब्लू बैंड सम्मान उस जहाज को मिलता था जो अटलांटिक ओशियन के आइसबर्ग से भरे रास्ते को सबसे तेजी से पार करता था। किसी भी जहाज के लिए अचीवमेंट हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक पहली यात्रा के दौरान किसी भी जहाज की स्पीड सबसे अधिक होती है, इसीलिए टाइटैनिक भी तेज गति हासिल करना चाहता था। व्हाइट स्टार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज का खिताब तो दिलाना चाहते थे, इसके अलावा वो टाइटैनिक को ब्लू बैंड का भी खिताब दिलाना चाहते थे। टाइटैनिक को चलते चलते 4 दिन हो चुके थे और तारीख आ गई थी 14 अप्रैल। 14 अप्रैल की रात की खास बात यह है
कि ये रात एक अंधेरी रात थी। टाइटैनिक के ऊपर बैठे क्रोजनेस के बंदों को बहुत दूर का दिखाई नहीं दे रहा था। टाइटैनिक काफी तेज स्पीड लगभग 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। पहले के जमाने में किसी भी जहाज के ऊपर एक जगह होती थी जिसे क्रोजनेस कहा जाता था। जैसे कि टाइटैनिक के अंदर ये जो दो बंदे बैठे हैं, इस जगह को क्रोजनेस कहा जाता था। इस क्रोजनेस में हमेशा एक या दो बंदे बैठे रहते थे। इनका काम जहाज के सामने आने वाली किसी भी आपदा या बर्फ के पहाड़ों को बताने का काम होता था। तो उस रात भी क्रोजनेस के अंदर दो बंदे बैठे हुए थे। 11:40 पर उन्हें अचानक एक बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर तुरंत वो लोग घंटी बजाते हैं और स्टीयरिंग व्हीलर पर बैठे बंदे को फोन करके कहते हैं कि टाइटैनिक के सामने एक बड़ा आइसबर्ग यानी एक बर्फ का पहाड़ है और वो जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ने को कहते हैं। स्टीयरिंग व्हीलर पर बैठे रॉबर्ट हिचिन पैनिक में आकर जहाज को लेफ्ट की जगह राइट साइड में मोड़ देते हैं। ये वो दिशा थी जिधर आइसबर्ग मौजूद था। जब तक रॉबर्ट हिचिन को अपनी गलती रियलाइज होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टाइटैनिक को वो फिर जल्दी जल्दी लेफ्ट साइड में मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जहाज की राइट साइड आइसबर्ग से जाकर टकरा जाती है। प्रोफेसर अलोह बताते हैं कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मेन बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गए थे। जहाज में पानी बहुत तेजी से भरने लगा। ऐसी स्थिति में बचाव कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता है। टाइटैनिक के पानी निकालने वाले सभी पंप को एक्टिव कर दिया जाता है, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा था उस रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। इस टक्कर के कुछ ही मिनटों बाद कैप्टन स्मिथ और टाइटैनिक के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूस ये देखने के लिए पहुंचे कि कितनी चोट आई है टाइटैनिक को इस टक्कर की वजह से। थॉमस एंड्रूस ने जब देखा तो बताया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। उनको लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है क्योंकि ये कभी डूब नहीं सकता। टकराव के करीब 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर को आदेश देते हैं कि वो रेडियो सिग्नल भेजे अपने आसपास चल रहे जहाजों को। अगर हमारे आसपास कोई जहाज होगा तो वो हमें बचा लेगा। बताया जाता है कि आरएमएस कारपेथिया एक जहाज था जो टाइटैनिक से काफी दूरी पर था। वो जहाज टाइटैनिक से कम्युनिकेट करता है और टाइटैनिक को बचाने के लिए चल पड़ता है, लेकिन ये जहाज टाइटैनिक से इतनी दूरी पर था कि ये अगर अपनी फुल स्पीड पर भी जाता तो भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे लग जाते। कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर से कहते हैं कि बोट्स के जरिए जल्दी जल्दी पैसेंजर को जहाज से निकाला जाए, लेकिन अगर पैसेंजर की बात की जाए तो उन्हें इतनी टेंशन थी नहीं। उन्हें अब भी ये लग रहा था कि ये तो अनसिंकेबल जहाज है, ये कैसे डूब सकता है। इसी रीजन से जो पहली बोट निकाली गई थी उसमें 60 के आसपास लोग आ सकते थे, लेकिन उसमें 30 ही लोग गए। लेकिन जब बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि अनसिंकेबल जहाज भी डूब जाएगा तो लाइफ बोट्स में लोगों के बैठने की अफरा तफरी मच गई। टाइटैनिक के अंदर 20 ही लाइफ बोट्स रखी गई थी जिनमें मैक्सिमम 1200 लोग जा सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 के आसपास लोग थे। शुरुआत में काफी बोट्स को तो उनकी कैपेसिटी से बहुत कम लोगों को बिठाकर भेज दिया था। इसी रीजन से टाइटैनिक की सारी बोट्स के जरिए मात्र 700 लोग ही जा पाए थे। 1500 लोग अब भी जहाज के अंदर मौजूद थे। कहा जाता है कि टाइटैनिक में ऑर्केस्ट्रा पर बैठे लोग आखिरी वक्त तक पियानो बजाते रहते हैं ताकि लोग अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक सांसें सही से ले सकें। टाइटैनिक के आगे के 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था, जिस वजह से जहाज के आगे का हिस्सा पानी में डूब गया और पीछे का हिस्सा काफी ऊंचाई तक उठ जाता है। 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 पर टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है और ये धीरे धीरे अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबने लगता है। इस इंसिडेंट में करीब 1500 लोगों की जान गई थी और जो 700 के आसपास लोग बोट्स के जरिए निकल गए थे उन्हें आरएमएस कारपेथिया जहाज सेफली बचा लेता है। कहा जाता है कि इस पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब था कि अगर आप इस पानी में जाते हैं तो कुछ ही मिनटों के बाद आपकी मौत हो जाएगी। कैप्टन स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि ये आखिरी वक्त तक लोगों को बचाने में लगे रहते हैं और अंत में गोली मारकर खुद की ही हत्या कर लेते हैं। टाइटैनिक जहाज के डूबने को लेकर बहुत सारी थ्योरी सजेस्ट की जाती हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक जहाज के साउथहैम्पटन से निकलने के मात्र 2 दिन बाद आइस वार्निंग मिलना शुरू हो गई थी। तो क्या जरूरत थी इतनी स्पीड से जहाज को चलाने की? क्या जरूरत थी एक और अचीवमेंट हासिल करने की जिसने हजारों लोगों की जान ले ली? इसके अलावा कुछ लोग टाइटैनिक के स्टीयरिंग व्हीलर पर बैठे रॉबर्ट हिचिन को ब्लेम करते हैं, क्योंकि जब उनसे जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ने को कहा जाता है तो वो प्रेशर में आकर राइट साइड में मोड़ देते हैं और जब तक उन्हें अपनी गलती रियलाइज होती है तब तक काफी देर हो चुकी रहती है। काफी लोग टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने जहाज में सफिशिएंट बोट्स क्यों नहीं रखवाई, क्यों उन्हें अपने आप
आप पर इतना विश्वास था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। अगर शायद टाइटैनिक में सफिशिएंट लाइफ बोट्स रखी जाती तो टाइटैनिक में बैठे सारे लोगों की जान बच सकती थी। तो ये कुछ ऐसी थ्योरी है जो